हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एक्सीलेंस लर्निंग पाथवेज। गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारा केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर ओवरऑल ये होल चैप्टर कार्बन के ऊपर ही बना हुआ है, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। तो सबसे पहला हमारे जो चीज़ आती है वो आता है कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? तो वो कंपाउंड मतलब जब दो एटम जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से शेयर होते हैं और उसके बाद जो जिस कंपाउंड को वो फॉर्म करते हैं उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कार्बन। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन होता है, तो हमें पता है कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। वहीं पर उसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 2 और 4। ठीक है। हमारा जो मतलब उसके के शेल में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल उसका वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद है कि कार्बन को उसके नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए कार्बन को चाहिए कि वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे। तो कार्बन के एटम के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 6 प्रोटॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियस के साथ वो फिर से 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, उसके लिए हैंडल करना जो है बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा और अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो कार्बन का एटम फिर स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना सारा वो जो है होल्ड नहीं कर सकता। उसके बाद आता है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर ले, तो इसके लिए हमें क्या होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होती है। अगर हम कार्बन के न्यूक्लियस से 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि एक इम्पॉसिबल की हम कह सकते हैं। बाकी पॉसिबल है बट बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ होगी अगर हम उसके न्यूक्लियस से कार्बन एटम से हम उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें। ठीक है। फिर आता है कार्बन ना ही लॉस कर सकता इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही गेन कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए कार्बन क्या करता है? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे एटम से, मतलब दूसरे एलिमेंट के एटम से वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? शेयर करता है अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमें क्या होता है, जो हमने बताया कि किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, उसी को हम यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाते हैं। तो वो होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम दिखाना चाहें हमारा हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन की जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है वो 2 होती है और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। जो हाइड्रोजन क्या करता है, हमें पता है हाइड्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन की जो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसका जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को पाने के लिए उसको क्या करना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो यहाँ पर कार्बन जो ये हमारा जो हाइड्रोजन था उसके पास हमारा 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा। वहीं पर हमारा जो ये हाइड्रोजन था उसने भी हमारा यहाँ पर अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा। तो इसने इसके बाद क्या करा? इसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस हाइड्रोजन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसके बाद क्या हुआ? इन दोनों हाइड्रोजन की जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन थी 2-2, इन दोनों के पास, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक-एक अपना शेयर करके। तो इस तरीके से नोबल गैस कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन की पूरी हुई। यहाँ पर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बन गया इनके बीच में। तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बनेगा वहीं, क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करा है। वहीं पर अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन अपने, और हमें पता है हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसको अपने नोबल गैस कन्फिग्रेशन को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो क्या होगा? यहाँ पर वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रखेगा इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पर शो कर रखा है। वहीं पर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर कर देगा किससे? दूसरे किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। तो उसके बाद यहाँ पर जो है, जैसे इसके जो इसने अपने 2 शेयर करे, यहाँ पर ये ऑलरेडी 6 थे, उसके बाद इसने इसके 2 ले लिए, तो अब यहाँ पर पूरे टोटल 8 हो गए। ऐसे ही इसने भी इसके 2 ले लिए, यहाँ पर भी 8 हो गए। तो इन्होंने जब अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे, उसके बाद इनकी जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन थी वो पूरी हो गई। अब इन्होंने क्या करा? यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो मतलब डबल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमारा जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसके लिए भी होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7।
तो यहाँ पर क्या होता है, इसके जो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शेयर करता है और ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को इधर शेयर करेगा। तो उसके बाद यहाँ पर जब इसके 3 यहाँ पर इसको अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो यहाँ पर ये जब अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ताकि इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों की पूरी हो जाए। अब यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो इनका जो बॉन्ड बनेगा वो कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे ही जो हमारा H2O होता है उसका भी हमारा बन जाता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ पर। तो हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर होते हैं, एटम्स के इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता है, तो इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और ये क्या होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो वीक होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ है तो ये तो स्ट्रांग होंगे, इनके बीच में स्ट्रांग होगा, पर यहीं पर अगर वो किसी और इसी तरीके के मॉलिक्यूल से मिल रहा है तो इनके यहाँ का जो बीच का जो होगा वो वीक होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ तो यहाँ पर इनकी मतलब स्ट्रांग होगी, पर ये इधर का जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, इनका वीक होगा, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। अब हम आ जाते हैं एलोट्रॉप्स के बारे में। तो एलोट्रॉप्स क्या होता है, कार्बन जो होता है वो नेचर में कई फॉर्म में होता है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। तो यहाँ पर जो डायमंड होता है और ग्रेफाइट, अब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। अब हमारा जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस है, वहीं पर जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है, और जो डायमंड है वो ये हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, पर ये क्या है, दोनों ही इसके हीट और इलेक्ट्रिसिटी में गुड कंडक्टर है। अब हमारा जो डायमंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पर जो ग्रेफाइट होता है वो ओपेक होता है। ठीक है, इस तरीके से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, पर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेंगी। ऐसे फुलरेंस क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल का नाम होता है फ्लोरीन और ये C60 नाम से जाना जाता है। फुटबॉल की शेप में इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कार्बन। अब हमारे कार्बन, आप बोलोगे कि ऐसे किसी और जो हमारे एलिमेंट है, इतने सारे एलिमेंट होते हैं उसमें सिर्फ कार्बन ही क्यों, उसके ऊपर इतना बड़ा चैप्टर क्यों बन रहा है? क्योंकि कार्बन के पास जो है उसका नेचर वर्सेटाइल होता है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो सबसे डिफरेंट होता है। इसी वजह से हम इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चलिए वो जान लेते हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। जैसे कि है केटनेशन। केटनेशन क्या होती है, एक कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो क्या करता है, दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, लंबी लंबी चैनें बनाता है, मतलब अलग अलग फॉर्म में बनाता है, ब्रांच्ड रिंग फॉर्म में, ब्रांच फॉर्म में, साइक्लो फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से वो जो है लंबी लंबी चैनें बनाता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि कार्बन का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो बहुत लंबी लंबी चेनें बना लेता है। इसी वाली प्रॉपर्टी को, जो उसकी लंबी लंबी चेनें बनाने वाली जो प्रॉपर्टी है, उसको हम केटनेशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा टेट्रावेलेंसी। हमारा जो टेट्रावेलेंसी होता है वो होता है कि कार्बन कैपेबल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने में। तो जो वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, उसी कैपेबिलिटी को हम टेट्रावेलेंसी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर। तो हमारा नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये हमें आगे बहुत ही ज़्यादा काम आता है। क्या है, अगर जो एक कार्बन है तो हम उस एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ। वहीं अगर 2 कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एथ। ऐसे ही 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन एक्ट, 9 है तो नियॉन और 10 है तो डेक। यहाँ पर हमारी जो हमें डेक अगर हम याद कर लेंगे तो वो बहुत ही मतलब इनफ है। हमें जो हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 7 तक आ रहा है, बाकी अगर हम यहाँ पर इनको भी याद कर लें तो वही आगे काम ही आएगा। तो ये हमारे इस तरीके से ये नोमेनक्लेचर होते हैं जो कि हमको याद रखने होते हैं, क्योंकि हमें आगे जो हमारा जो कुछ भी आएगा वो इनको हमें यूज़ करके ही करना है। फिर आता है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, कार्बन अगर अकेला है तो उसके साथ हम जो है क्या लगा लेते हैं, हाइड्रोजन लगा लेते हैं। तो वहीं पर जो हाइड्रोकार्बन बनता है वो जो है किस फॉर्म में होता है, सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड होता है, इट्स मीन वो फिल्ड है, मतलब सेटिस्फाइड है, उसको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, उसमें और कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। वहीं अनसैचुरेटेड में ऐड किया जा सकता है। सैचुरेटेड हमारे होते हैं एल्कीन, अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं हमारे एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पर हमने अभी जो अपना जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने क्या करा था, एक सिंगल बॉन्ड का बनाया था। तो जब वो सिंगल बॉन्ड का जब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है
उसको हम एल्केन बोलते हैं। वही कार्बन डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, डबल बनाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बनाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। सैचुरेटेड कार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उनके पास सिंगल बॉन्ड होता है, ये हमने अभी भी जाना, ठीक है, एटम्स के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। अगर डबल होता है या फिर ट्रिपल होता है कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड, तो एल्कीन और एल्काइन। अब हमारा जो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, ये होता है हमारा एल्कीन का। तो CnH2n+2 इसका मतलब क्या है, हमारे जो कार्बन होंगे, कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन होता है n का मतलब, ठीक है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हमारे जो है, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो है C है, तो हमारा क्या लिखेंगे, कार्बन हमारा जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है, उसके बाद हम हाइड्रोजन लेंगे और 2 इंटू में नंबर ऑफ कार्बन, फिर से जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम 2 से इंटू कर देंगे, उसमें प्लस कर देंगे 2 को। तो इस तरीके से हमारा जो है इसका फॉर्मूला होता है। वहीं पर हमारा जो एल्कीन होता है, ठीक है, एल्कीन का होता है CnH2n। सिंपली हमें उसमें क्या करना है, कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, H, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन में 2 इंटू n, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। ऐसे एल्काइन में क्या होता है, यहाँ पर हम प्लस करते हैं, यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं। एल्काइन में इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। मतलब हम क्या होगा, आगे जो कंपाउंड्स बनेंगे उनका हमें, जब हम उसका जनरल फार्मूला, हमें जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होगा, तो हम इसी जनरल फार्मूला का यूज़ करके उनके फार्मूला लिख सकते हैं। जितने कार्बन होंगे उसके, उसमें जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उन हाइड्रोजन में 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन्स -2 +2 या फिर इंटू में जो हमारा है। अब आ जाता है हमारा एल्कीन। अब हमने यहाँ पर देखो, एल्कीन में हमारा क्या हो गया, हमने यूज़ करा मेथ, हमारा एक कार्बन है और यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन है 4, ठीक है, H और H, इस तरीके से हमने 4 कार्बन लगा दिया। हमारा जो कार्बन होता है वो सेटिस्फाई होना चाहिए चारों ओर से, ठीक है। अगर वो किसी और मॉलिक्यूल से यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो वो यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे, जैसे कि अगर हम इसके फॉर्मूला के भी ले तो हम बना सकते हैं, जैसे कि हमारा जनरल फॉर्मूला था मीथेन के लिए, हमारे यहाँ पर है, तो हम जो हमारा जनरल फॉर्मूला, अगर हम इसको ये शो करना है, हमें बनाना है, दिखाना है कि एक कार्बन है, तो हम उसका फॉर्मूला कैसे होगा। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था एल्केन का। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा जो कार्बन है कितना है, एक कार्बन है, ठीक है, तो हमारा n कितना हो गया, 1 हो गया। वहीं पर हमारा हाइड्रोजन है 2 इंटू 1 + 2, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, CH4, ठीक है। इस तरीके से हम जो ऐसे ही हम इथेन का बनाते हैं, C2H6, 2 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, C2H2 इंटू क्या, हमारा 2 कार्बन है, प्लस में हमारा 2, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर हमारा ये 4 हो गया, +2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, C2H6। इस तरीके से हम जो इसके बना लेते हैं। ऐसे हमारे प्रॉप में होता है, 3 कार्बन होते हैं, हमारा जो है 2 इंटू 3 हमारा 6 हो जाएगा, +2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से C3H8, इस तरीके से हमारा प्रॉप का बन जाता है, ठीक है। फिर हमारा एल्कीन है, एल्कीन है तो हम एल्कीन में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n, ठीक है। तो हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पर एथीन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, C और फिर हमारा H, और हम 2 इंटू में क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H4। ऐसे ही इसमें बनते हैं। बाकी अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में भी सेम होगा। सोच लीजिए हम प्रोपाइन का बना रहे हैं, तो उसमें हमारे कितने कार्बन होते हैं, प्रोपाइन में 3। प्रोप हमने सीखा था, प्रोप में कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। H होता है हमारा हाइड्रोजन, इसका जो फॉर्मूला होता है -2 लगता है पीछे, 2 इंटू हमारा कितना है, 3 -2, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू ये हमारा 6 -2 हो जाता है। C है हमारा 3 है, ठीक है, C3H हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 होता है 6, 6 -2 कितना हो जाएगा हमारा 4, तो C2H4। इस तरीके से हमारा ये बनते हैं। अलग अलग जनरल फार्मूला का यूज़ करके हम किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसका हम फार्मूला बना सकते हैं। बाकी हमें इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में भी करना होता है, तो स्ट्रक्चर फॉर्म में कुछ ऐसे बनता है, जैसे कि हमारे देखो सबसे पहले हमारा आ गया मेथ, तो हमारा मैंने अभी आपको बनाया था, हमारे एक कार्बन है, उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया हाइड्रोजन, ठीक है, H, तो हमारे क्या बन गया, CH4। ऐसे ही हमारे यहाँ पर हमने यूज़ करा एथ के लिए, तो हमारे 2 कार्बन थे, यहाँ पर हम फिर हाइड्रोजन से इसे सेटिस्फाई कर देंगे। इस तरीके से हमारा बनता है। फिर हमारा जो प्रॉप आ जाता है वो हमारा 3 कार्बन है यहाँ पर, फिर इसको सेटिस्फाई इधर से कर दीजिए। ये हमारा ऑलरेडी 2 साइड से सेटिस्फाई है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि ये एक साइड से सेटिस्फाई है। तो इस तरीके से हमारा बनाना होता है। यहीं पर अगर हमें एल्कीन का बनाना हो तो यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये 2 तरफ से मतलब 2 इसको इलेक्ट्रॉन्स पहले से मिल गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा होता है। सॉरी, अभी हमारा जो यहाँ पर 2 तरफ से सेटिस्फाई है, तो हम 2 तरफ से और करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर बनेगा।
ऐसे हमारा इथाइन है तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो यहाँ पर हमारा HH लग जाएगा साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनते हैं इसके स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने आपको दे रखे हैं, ये हमारा मीथेन का, ये हमारा इथेन का, प्रोप का, एथ का, प्रोप का, ब्यूट का, एथ का, प्रोप का, ब्यूट का। तो इस तरीके से अब मैं आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इस साइड इनमें एल्कीन और एल्काइन में मेथ नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने एथ लिखा है, मतलब 2 कार्बन का लिखा है, तो 1 कार्बन का नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमारे देखो कार्बन में, एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, पर जो 2 कार्बन होंगे उसमें कभी भी जो है डबल बॉन्ड, मतलब एक कार्बन होगा उसमें डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है, ना ट्रिपल में बन सकता। तो इसलिए हमेशा इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो हमेशा एथीन होता है, 2 कार्बन वाला होता है, ठीक है। मतलब जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं उसमें सिर्फ 2 कार्बन से ही स्टार्ट होगा, एक कार्बन से कभी भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है, सिर्फ मैथ वाला सिर्फ हमारे एल्कीन में होता है। उसके बाद हमें जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने होते हैं, तो यहाँ पर मैंने गिवन कर रखे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कार्बन लिया, सॉरी देखो यहाँ पे हमने कार्बन लिया तो हमारे कितने होंगे यहाँ पे, 1 इथेन बना रहे हैं हम, तो हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा तो हम पहले से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे वहाँ पर इस तरीके से एक एक वाले बनाएंगे। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पर डॉट करके दिखा सकते हैं, एक को क्रॉस करके एक को डॉट करके दिखा दीजिए तो ईजी हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको बनाया, हम जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको कितने की जरूरत चाहिए, हाइड्रोजन को 2 कार्बन की जरूरत होती है, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इनको पहले हाइड्रोजन को कर लिया। अब यहाँ पर देखो हमारा जो कार्बन है यहाँ पर इसके पास 1 2 3 क्रॉस वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन के भी ले लेंगे तो पूरे कितने हो जाएंगे, इस तरीके से 8 कार्बन इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाएंगे। और वहीं पर इसके भी हमें इस वाले कार्बन जो है इसको भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हम हाइड्रोजन के लेकर और इसके एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर हम जो है पूरा बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है इथेन का बन जाता है, प्रोपीन का बन जाता है। प्रोपीन का मैंने एक एक दिखा रखा है, एल्केन का है, ये एन वाले का है, ये इन वाले का है और ये आइन वाले ग्रुप का है, ठीक है। एक एक मैंने दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनमें क्या होगा, इनमें सिंपली हमारे यहाँ पर 3 कार्बन जो है कार्बन में 3 बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पर ये तक कार्बन में 2 बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है बनाते हैं। उसके बाद हमारा जो है आ जाता है स्ट्रक्चर जो होते हैं कार्बन के वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, रिंग फॉर्म में भी होते हैं जिसमें हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बनाते हैं। अगर सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर हमने किसको बना रखा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हमारा कितना हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखने के लिए बोले तो हमारा वही हम जनरल फॉर्मूला का यूज़ करके क्या लिखेंगे, C6H 2 × 6 कितने होते हैं हमारे 12 होंगे, 12 + 2 हमारे C6H14 इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है। हमारा इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हमारा हेक्स, और सिंगल हमारा बॉन्ड है तो हमारा एन, तो हेक्स एन इस तरीके से हम नाम देते हैं। ऐसे हमारे ब्रांच्ड है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर जो है बीच में हमने एक कार्बन लिया और बीच में लटका दिया इसको, इस तरीके से अगर हम जब लगा लेते हैं यहाँ पर सी लिया यहाँ पर लटका दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड वाले हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेट वाले में कैसे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप बोलोगे मुड़ा तो यहाँ पर ये ब्रांच्ड नहीं है क्योंकि ये सीधा जा रहा है, अगर ये इसी बीच वाले कार्बन में इस तरीके से लटक जाता तो ये ब्रांच्ड हो जाता, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रेट ही होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर है साइक्लिक हमारा इस तरीके से बनता है, ये हमारा प्रोपेन तो इस तरीके से हमारे बनते हैं। अभी हमारे यहाँ पर जो है अनसैचुरेटेड वाला भी दे रखा है, ये इसमें भी हमारा अनसैचुरेटेड बन जाता है। ऐसे बनाओ, यहाँ पर लगा दो इस तरीके से, डबल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। ऐसे करके इस तरीके से हम बना सकते हैं। फिर आता है हमारा बेंजीन, अलग तरीके का होता है ये, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, बेंजीन अलग होता है। ये हमारा कुछ ऐसे बनता है, मतलब एक एक छोड़कर इसमें डबल बॉन्ड लगा दो, ये हमारा एक छोड़ दिया फिर डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ दिया फिर डबल बॉन्ड, इस तरीके से ये बनता है, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पर ये टेबल गिवन है जिसमें हमने जो है अब हम जानेंगे तो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम जो है अभी फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर देखिए, वेट अ सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर हमने जो है हमारे क्या होते हैं एल्कीन एल्काइन तो हमें पता ही है, ठीक है। हमारे इसके IUPAC नेम क्या होता है, इसके पीछे हमारे एन लगता है, इन लगता है और आइन लगता है। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनका फॉर्मूला हमें पता है, ये हमारे फॉर्मूले हैं। फर्स्ट मेंबर इसका मेथ होता है और मैंने इसका बता दिया एल्कीन और एल्काइन का हमेशा एथ होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल कार्बन में नहीं बन सकते। सफिक्स मतलब क्या बनता है, जो भी हमने बनाया, जैसे कि 3 कार्बन का है तो प्रॉप बनेगा, उसके बाद हम पीछे से लगा रहे हैं एन को, ठीक है, तो ये हमारा सफिक्स होगा, पीछे लगाना होता है इसको हमें। उसके बाद आता है हमारा क्या
आयोडो क्रोमो ब्रोमो, ठीक है। इनको हम कैसे लिखते हैं, ClBr, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये हम जो है अपने जो नॉर्मल जो हमारा मॉलिक्यूल बना, हम जो नॉर्मल अभी तक मॉलिक्यूल्स बनाते आ रहे थे उनमें हम जो फंक्शनल ग्रुप्स भी मिला लेते हैं, ठीक है। आयोडो क्लोरो ब्रोमो, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, ClBr, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से हमें जो शो करना होता है। अगर क्लोरीन है तो हम यहाँ पर Cl से शो करेंगे, ब्रोमीन है तो Br से, और आयोडीन है तो हम I से शो करते हैं। इसको हम आगे पीछे लगा सकते हैं, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। हम जो है मैथ से भी हम इसको ले सकते हैं, इसका फर्स्ट मेंबर मैथ भी हो सकता है, इन सब का मैथ ही होगा, ठीक है। अल्कोहल में हमारा हमारा जो है अल्कोहल में OL लग जाता है पीछे, जैसे हमने इन एन लगाया वैसे ही यहाँ पर OL लग जाता है। अच्छा हाँ, हमें एक चीज़, क्लोरोब्रोमो आयोडो में क्या होता है, प्रीफिक्स होते हैं, ये हमेशा आगे लगेंगे। जैसे हमने प्रोपेन बनाया और उसमें क्लोरीन लगा हुआ है तो हम उसको क्या लिखेंगे, हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, इसको हमेशा आगे लिखेंगे, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन। फिर आ जाता है अल्कोहल, अल्कोहल में OL पीछे लग जाता है, ठीक है, ये पीछे लगता है। बस यही प्रीफिक्स होते हैं और सारे सफिक्स होते हैं, ये पीछे लगने वाले होते हैं सारे, यही बस आगे लगता है, ठीक है। फिर आता है हमारा, देखो यहाँ पर हमारा इसको जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, हमेशा हम जो भी हम अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें बस OH लगा देते हैं, वो हमारा अल्कोहल ग्रुप हो जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला नहीं होता है, सी भी मैथ हो सकता है, ठीक है, पहला फर्स्ट मेंबर मैथ हो सकता है। उसके बाद है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है, Al पीछे हमारा पीछे लगेगा, ठीक है, जैसे प्रॉप ए नल में हमेशा मतलब मेरे को आदत है ऐसे सोचेगा मत कि मैं बार बार प्रॉप का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा जो ये हमारा क्या होगा, कोई भी हमारी स्ट्रक्चर होगा उसमें हम इस तरीके से लगा देते हैं, साइड में लगा देते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला में यहाँ पर गिवन है CnH2nO, ओ लगा दीजिए उसके बाद हमारा पर मैथ में ये हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसको क्या होता है, ये हमेशा बीच में लगता है। कैसे लगता है, इधर डबल ऑक्सीजन लगा दो, 2 कार्बन के, यहाँ पर 3 कार्बन होंगे, हमेशा इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो प्रॉप होगा। क्यों, क्योंकि इसको 3 कार्बन की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमेशा बीच में लगता है, तो 2 कार्बन साइड में होने चाहिए, 1 कार्बन के ऊपर ये लगेगा, तो प्रॉपर ही इसका फर्स्ट मेंबर होता है। प्रोपेनॉन इस तरीके से ये बनता है, ठीक है, और ये हमेशा बीच में लगता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एल्डिहाइड में और कीटोन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आप जो हमेशा साइड में लगाएंगे और ये हमेशा सेंटर में लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑइक एसिड हम बोलते हैं इसको, तो हमारा यहाँ पर COOH, यहाँ पर हम OH लगा देते हैं, तो एल्डिहाइड में सिर्फ H होता है और हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें OH होता है, ठीक है। फिर अभी हमारा जो है अल्काइल ग्रुप आता है जिसमें मिथाइल होता है, वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अब हम इनके ऊपर काम करते हैं थोड़ा सा। अब हम सबसे पहले, इससे पहले हम समझ लेते हैं होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। तो कंपाउंड की वो सीरीज़ जिसमें फंक्शनल ग्रुप, जो भी हमने पढ़े अभी, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, सेम जनरल फॉर्मूला हो और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कंपाउंड की सीरीज़ होती है जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। इनमें डिफरेंस होता है CH2 का, जैसे कि हमने बनाया सबसे पहले मैथ बनाया, उसके बाद जो एथ आएगा उसमें कितना डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। कंजिक्यूटिव मेंबर्स में जो लगातार आ रहे हैं उनमें आएगा, ये नहीं है कि जैसे तुमने सबसे पहले एथ ले लिया और उसके बाद ब्यूट ले रहे हो और फिर तुम बोलो CH2 का डिफरेंस नहीं है। एथ के बाद प्रोपी आएगा, उसमें कंजिक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है। और 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है उनके मास में। मॉलिक्यूलर मास इनका इंक्रीज करता है, जैसे कि होमोलोगस सीरीज भी इंक्रीज करती है। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। क्यों होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही है, तो फिर अलग से केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे शो कर सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, केमिकल नहीं होती हैं, केमिकल सेम होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज करता है जैसे जैसे सीरीज़ मतलब सीरीज़ इंक्रीज करती है, मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता रहता है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो भी, जैसे सॉलिबिलिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो भी इस तरीके से सब कुछ इंक्रीज करता रहता है, क्योंकि ये जो है और स्ट्रांग होते जाते हैं। इसलिए मतलब जैसे कि जैसे बढ़ती जाएगी होमोलोगस सीरीज़, वैसे वैसे हमारे जो है ये भी बढ़ते हैं। अभी आप होमोलोगस सीरीज़ कैसे सोच लीजिए, हम एल्कीन ग्रुप का बना रहे हैं होमोलोगस सीरीज। सबसे पहला हमारा कैसा होगा, देखो हमारा मैथ तो होता नहीं है, हमारा एथ होता है, तो हमारा क्या होगा, C2H हमारा 4, ठीक है। ऐसे ही C3H6, C4H8, इस तरीके से आगे आगे हमारा बनता रहेगा। अब देखो इसमें डिफरेंस देखो, यहाँ पर 2 कार्बन थे, इसमें 3 हो गए, तो हमारा 1 कार्बन बढ़ गया
और ये 4 थे तो ये 6 हो गए। कितना कार्बन, हाइड्रोजन कितने बढ़ गए, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो CH2 का डिफरेंस होता है इस तरीके से। फिर आता है हमारा आइसोमर्स। आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड जब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर इनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। ठीक है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर कुछ कुछ होते हैं कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। उस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे, देखो हमारे जो कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि ब्यूटेन। ब्यूटेन हमारा क्या फॉर्मूला होगा, C4H10। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, सीधा सीधा हमने स्ट्रेट चेन ले ली, उसके बाद हमने हाइड्रोजन लगा दिए तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये बन जाएगा। वहीं पर ये कुछ इस तरीके से बना जाएगा। कैसे, हमने यहाँ पर एक कार्बन लिया, इसको नीचे लटका दिया इस तरीके से, यहाँ पर ये भी C4H10 ही बनेगा। तो यहाँ पर ऐसे पेंटीन में भी सेम होता है, हम 5 कार्बन यहाँ पे लगा सकते हैं और उसके बाद अगर हम एक बीच वाले कार्बन में इस तरीके से ऊपर और नीचे कार्बन लगा दें तो सेम जनरल फॉर्मूला आएगा, बस स्ट्रक्चर ही डिफरेंट, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हमें नेमिंग करनी होती है। मिथाइल आ जाता है, कोई भी अगर कार्बन बन रहा, मतलब इस तरीके से चेन बन रही है, उसमें कोई जब कार्बन जो है उस चेन से अलग हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मिथाइल ग्रुप बोल देते हैं। मैं देखो अब हमारा एक, जैसे कि इस तरीके से है, तो एक कार्बन चले गया तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, और ये एल्काइल ग्रुप है तो इसलिए हम इसमें मिथाइल इस तरीके से हम इसको बोल देते हैं। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर देखो, ये तुमने दूसरा ले रखा है, यहाँ पर हम ले लो, देखो हम जैसे कि इस तरीके से, जैसे कि मैंने अभी बना के दिखाया, यहाँ पर हमारे कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे, तो क्या बन जाएगा हमारा 3 कार्बन वाला प्रोपेन। और हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने C ले लिया, इस तरीके से हमने यहाँ पर C ले लिया, तो हमारे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये मिथाइल बन जाएगा। कितना, अभी हमें क्या करना होता है, नंबरिंग भी करनी होती है। नंबरिंग मतलब कि कौन से नंबर पर कार्बन जो है मिथाइल बना है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पर बना हुआ है, देखो यहाँ से लो तो ये भी सेकंड पे आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर से भी लो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड पे आ रहा है तो हमारा इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा हमें जो है इस तरीके से भी हम बना लेते हैं। अब देखो हमें बनाने कैसे होता है, सिंपली हमें याद रखना है जो चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप कोई भी नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, नेमिंग से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसको आप जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत सारे अपने स्ट्रक्चर्स बनाकर, उसके बाद उनकी नेमिंग कर इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, तो हमारे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कभी कभी स्ट्रक्चर देकर हमें नेमिंग करने के लिए बोल देते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारा यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर ही कार्बन ले रखा है, तो हमारे देखो हमारे कितने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिलता है, जैसे कि हमने ये ले लिया, इसमें हम नाम को हटा देते हैं, हमने ये ले लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही वाली बन रही है, सीधी सीधी, ठीक है, जिसमें 5 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, सिंपल होता है हमारे लिए। सबसे पहले हमने यही सीखा था, बचपन से हम यही सीखते आ रहे हैं, सोच लीजिए, मतलब चैप्टर की जब स्टार्टिंग करी थी वो हमारा बचपन था, तो हम तब से यही सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेंटेन लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ और काम करेंगे। हमें बोला है, यहाँ पर हमें दे रखे हैं, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ना। फिर आ रहा है हमसे देखो कि पास वाला कौन सा है, पास वाला हमसे देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे ये 2 कार्बन है, इधर से पास पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2, और मिथाइल है यहाँ पर, दूसरे पे मिथाइल लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो हम 2 मिथाइल पेंटेन इस तरीके से ले लेंगे। वहीं पर अगर इस तरीके से हमने जो पूरा दे रखा है वो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमें पेंटेन दे रखा है, पहले से हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर देखो 2 कार्बन दे रखे हैं, एक दूसरे पर कार्बन है, इधर से लेंगे ये दूर पड़ जाएगा, ठीक है, इधर से लेंगे तो पास पड़ेगा, ये दूसरे पड़ जाएगा, ये तीसरे पड़ जाएगा, ये तीसरे पड़ेगा और फिर ये हमारा चौथे पे पड़ जाएगा, तो इसलिए हम पास वाले से लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरे पर लग रहा है, नंबरिंग करिए, ठीक है, 2 है यहाँ पर, तो हम दूसरे पर है और फिर तीसरे कार्बन पर है, तो 3 लिख दीजिए कोमा लगाकर। फिर यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लगेगा। फिर हमारा कौन सा ग्रुप है, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन वाली पेंटेन है, तो इस तरीके से 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन बन जाएगा, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर देखो हमने ये वाला जो करा था, ये हमें यहाँ पर गिवन है 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। फिर हमारे इसी तरीके से हमें फंक्शनल ग्रुप भी दे देते हैं, ठीक है। तो हम फंक्शनल ग्रुप में कंपाउंड दिया हुआ है बनाने के, हमें नेमिंग करनी है, तो हम क्या यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा हमारे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 हैं, ठीक है।
अब आप ध्यान दीजिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ये 2 है और बीच में है, तो कौन सा लगता है हमारा, बीच में कौन सा लगता है, कीटोन लगता है। ठीक है, तो कीटोन का हम क्या ले लेंगे, ओन ले लेंगे। और ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंट और हमारा ओन, पेंटेन, एक सेकेंड, पेंटेन और पीछे से क्या लग जाएगा, ओन। हमारे बीच में आप बोलोगे यहाँ पर ई भी लगता है, तो ई को हमें क्रॉस करना होता है। कोई भी चीज़ हो, ब्यूटेन हो, हेक्सेन हो, कुछ भी हो, उसमें ई को हमें हमेशा हटाना होता है। कोई सा भी ग्रुप हो, कुछ भी चीज़ हो, हमें ई हमेशा रिमूव करना होता है इसमें से। तो ये हमारा पेंटेनॉन बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर 3 क्यों लिख रखा है, क्यों लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें इसकी नंबरिंग भी करनी है। अगर ये कुछ इस तरीके से होता तो हम इसको आराम से प्रोपेनॉन लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसको इस तरीके से चाहिए, इसको 2 तो हमेशा इसको नीड होती है, बट यहाँ पर हमारे 5 हैं तो हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटेन 3 ओन, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर जो ये वाला है 3 पेंटेनॉन, ये वाला इजी हो जाता है, 3 पेंटेनॉन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वैसे हमें यहाँ पर दे रखा है 3 कार्बन और OH। ठीक है, OH किसका होता है, हमारा अल्कोहल का, तो अल्कोहल का ऑल आ जाएगा और हमारा प्रोपे। ठीक है, इसमें भी हमने ई को रिमूव कर दिया, प्रोपेनॉल। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर, देखो मैंने सब में प्रोपेन का ही एग्जांपल दे रखा है। देखो प्रोपेनॉइक, यहाँ पर 3 कार्बन है, फिर हमारा ये वाला है, तो ये वाला कौन सा होता है, हमेशा ऑइक होता है ना, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन ऑइक। इसमें हमें देखना होता है सबसे पास वाला कौन सा है। ठीक है, फिर आता है हमारा ये वाला, इसमें हमारा क्या है, इस तरीके से हमें गिवन है, कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। फिर है हमारा क्लोरीन दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है, तो हमारा क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। पर यहाँ पर हमें ब्रोमीन भी दे रखा है, कितने पे, यहाँ पर हमें यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा है। ठीक है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको हम लिखेंगे, अब हमारा जो IUPAC होता है उसमें कुछ होता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नियरेस्ट जहाँ से आपको पास पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, वहाँ से आप नंबरिंग करिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ ध्यान रखने के लिए, अगर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं तो उसमें आपको जैसे कि ब्रोमो है, क्लोरो है, तो उसमें आप सोचेंगे कि क्लोरो को आगे लिखें या ब्रोमो को आगे लिखें। आप हमेशा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है, B आता है, तो हम ब्रोमो को आगे लिखेंगे, फिर हम अपने क्लोरो को आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो हमारे यहाँ पर गिवन है 2 ब्रोमो हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा जो पास में पड़ेगा वो दूसरा पड़ेगा, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ही दूर हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, अब हमें इसी नंबरिंग को हमें देखना पड़ेगा। तो 2 ब्रोमो और फिर हमारा क्या हो जाएगा, 4 है, 4 क्लोरो और क्या है हमारा, ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ऐसे हमें यहाँ पर दे रखा है OH, हमने यहाँ पर ये लगा रखा है, तो ये कौन सा वाला ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसमें हमारा पीछे क्या लगेगा, Al लगेगा। यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हमारा पेंट और पेंटेनल, इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर मैंने आपको कुछ करके दिखा दिए हैं। ये आप थोड़ा अपना जो अल्काइल ग्रुप की नेमिंग है वो आप ध्यान दे दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़ है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है ओवरऑल ये था।